नमस्कार दोस्त। आज हम जो आप सभी को वीडियो दिखा सुना रहे हैं उसका विषय है ब्रह्मांड और उसके तत्व। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और इसे सब्सक्राइब कर अपने दोस्त मित्रों परिवारों को भी ज़रूर शेयर करेंगे ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने जीवन को सफल कर सकें। तत्व का अर्थ है नित्य वस्तु, जिसकी न कभी उत्पत्ति हो और न कभी नाश। अर्थात जिस वस्तु के तत्व, उस वस्तु को तत्व कहा जाता है जो अनादि और अनंत है। सत्य उसे कहा जाता है जिसका नाश नहीं होता है, जो अपने आप में अविनाशी है और सदा सर्वत्र उपस्थित हो, उसे सत्य कहा जाता है। जिस सत्य का कभी अभाव नहीं होता है अर्थात नाश नहीं होता है। ब्रह्म का सीधा साधा अर्थ होता है बड़ा, सत्य, अविनाशी, अनादि और अनंत सहित। नित्य उपलब्ध। इस तरह उपरोक्त कथन के तरफ विवेक पूर्वक देखा जाए तो यह प्रमाणित होता है कि सत्य तत्व ब्रह्म नित्य अविनाशी सभी पर्यायवाची शब्द हैं, जो नित्य ब्रह्म तत्व के लिए कहा गया है। शास्त्र भी इसके प्रमाण हैं। शास्त्रों में भी यही बात कहा गया है कि सत्यम ब्रह्म और ब्रह्म सत्यम, अर्थात सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। अर्थात ब्रह्म जो सत्य है और यही नित्य अनादि तत्व है। जगत भी अनादि अर्थात अविनाशी और सत्य है, क्योंकि जगत ही ना हो तो यह सत्य ब्रह्म तत्व कहाँ रहेगा और सृष्टि होने वाली वस्तु का सृजन और नाश की प्रक्रिया कहाँ होगी। इसलिए यह जगत भी अनादि अनंत है और सत्य है, नित्य है। इसमें ब्रह्म तत्व होने के कारण ही इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड अर्थात जगत का अर्थ होता है जिसमें अनेक पदार्थों का सृष्टि और लय होता है, बनता और बिगड़ता है, अर्थात जन्म लेना और गत होना, विनाश होना सदैव लगा रहता है और होता रहता है। उसे ही जगत कहते हैं, अर्थात जिसमें
जिसके अंदर तत्वों के न्यूनाधिक तत्व मेल से बनने और प्रतिकूल स्थिति में बिगड़ने की प्रवाह बनी रहे, उसे ही जगत, संसार या ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। प्रवाह तत्वों के गुण धर्मादि सट भेदों, छह भेदों के कारण ही संसार में सृष्टि होने वाले सभी वस्तुओं या पदार्थों का निर्माण होते रहता है और बिगड़ते रहता है। पांच तत्वों के न्यूनाधिक मेल जोल से जो नए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, और जिस सट भेदों के इस प्रवाह के चलते सृष्टि चक्र बना रहता है, इन सभी स्वाभाविक कार्य प्रवाही कार्य प्रणाली के प्रवाह रूप नियमन व नियम को प्रकृति कहा जाता है, स्वभाव भी कहा जाता है। इस स्वभाव, प्रवाह दशा, नेचर आदि भी इसी के पर्यायवाची रूप हैं। प्रवाह या प्रकृति की अनादि और अनंत है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे, समुद्र आदि भी जड़ तत्वों का समूह रूप होने से इसमें भी स्वाभाविक या प्राकृतिक गुण होने से और अनादि क्रियाएं होती रहती हैं, और संसार या ब्रह्मांड में संपूर्ण सभी के स्वाभाविक सटभेदों के स्वभाव को ही प्रकृति, नेचर, स्वभाव आदि के नाम से जाने जाते हैं। विधि, इसीलिए इसे विधि भी जाना जाता है, अर्थात ब्रह्मांड के सभी तत्वों के सटभेदों के प्रवाह का सम्मिलित नियम धर्म ही प्रकृति कहलाता है। इसका भी कभी आदि और अंत नहीं, ये भी अनादि और अनंत प्रवाह चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारम च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभान। गीता, अर्थात प्रकृति, जड़ तथा पुरुष चेतन, इस दोनों को तुम अनादि जानो और परिवर्तनशील संपूर्ण त्रिगुणात्मक कार्य पदार्थ यानी कि बना हुआ पदार्थ को या बनने वाले पदार्थ को प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। यह जड़ सृष्टि अर्थात त्रिगुणात्मक कार्य पदार्थ
सदैव से ही बनता और बिगड़ता रहता है, जिसे जगत प्रकृति प्रवाह कहा जाता है, ना कि जगत की सृष्टि होती है। जगत में कार्य पदार्थ ही बनते और बिगड़ते रहते हैं। जगत अनादि और अनंत है, अनादि रहेगा और इसके अंदर कार्य पदार्थ बनते और बिगड़ते रहेंगे। यही विवेक के आधार पर सत्य है, अर्थात सच्ची बात है। सत्य निर्णय या सत्य ज्ञान संयोग सत्संग उसे कहा जाता है जो सृष्टि क्रम के अनुसार हो। वही नियम का सच्चा स्वरूप है। अतः जगत अनादि जड़ और चेतन तत्व उसके समूह भंडार तथा पांचों तत्व का सटभेद एवं उसके सर्वदा से होने वाले सम्मिलित रूप प्रकृति, ये सभी अनादि सत्य है। और जगत के अनंत इन पांच तत्वों और उसकी प्रकृति नियम से नए नए पदार्थ बनने और बिगड़ने वाले बनते और बिगड़ते रहते हैं। जड़ में जड़ता और चेतन में चैतन्यता के गुण के सटभेद से और उसकी प्रकृति नियमन से इस जगत संसार या ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि वस्तु का निर्माण और विनाश होते रहता है। और यह प्रवाह और बनना बिगड़ना चलते रहता है। और